आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज बिहार में आयोजित होने वाले सक्षमता परीक्षा के लिए एक मैथ का सेट देखेंगे। यह मैथ का सेट मिक्स्ड टाइप के प्रश्नों का होगा। इस वीडियो को पहले भी एक वीडियो बनाया गया है जिसमें नंबर सिस्टम से संबंधित जो भी प्रश्न बन सकता है उसमें कुछ प्रश्नों को शामिल किया गया है और उसको भी हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अभी बीच में ये जो है संख्याओं से रिलेटेड कुछ प्रश्न है और इसमें कुछ अतिरिक्त प्रश्न भी होगा। तो अगर आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देखने के लिए इसके आई बटन से लिंक लेकर के या तो इस वीडियो के बाद आपको उसका लिंक मिलेगा, वहाँ से लेकर के आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। क्योंकि इस परीक्षा में छोटे छोटे प्रश्नों का इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, तो इसलिए जो प्रश्न बेसिक स्तर का है उसको भी हम कंप्लीट करते चल रहे हैं और इसके बाद हम लोग कुछ मिडिल लेवल का भी जो प्रश्न होगा उसको भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज भी ये जितना प्रश्न होगा ये सब बेसिक स्तर का ही है और कुछ संख्या से प्रश्न है और कुछ दूसरे टॉपिक से लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रश्न इसमें क्या है और कैसे इसको बनाएंगे। तो इसमें संख्या के साथ साथ जो भी पॉइंट अलग से भी आएगा उन सारे पॉइंट को हम लोग विस्तार पूर्वक वर्णन भी करते चलेंगे ताकि उसका अलग से वीडियो ना बनाना पड़े और इसी वीडियो में जो उसका डिफिनेशन है वो भी साथ में क्लियर हो जाए। तो चलिए आज का पहला प्रश्न है, निम्न में परिमेय संख्या कौन है। देखिए कौन सी संख्या परिमेय संख्या। तो सबसे पहले तो आपको परिमेय संख्या का परिभाषा पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या क्या होता है, किसे परिमेय संख्या कहेंगे। तो परिमेय संख्या का परिभाषा है वो ऐसी संख्या जो p/q के रूप में हो उसी को बोला जाता है परिमेय संख्या। जो p/q के रूप में उसको क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। और जहां क्या हो q का मान 0 नहीं हो तो ये शर्त अगर कहीं लागू होगा तो क्या होगा, वो परिमेय संख्या होगा। जैसे 2/3 ये परिमेय संख्या है, 5/4 परिमेय संख्या है। तो इस परिभाषा के अतिरिक्त एक पॉइंट और आप ध्यान रखिएगा कि परिमेय संख्या जो है कभी भी रूट में नहीं हो सकता है। परिमेय संख्या कभी भी रूट में नहीं होगा और अगर रूट में है तो उसका पूरा पूरा वर्गमूल अगर निकल रहा है तब वो परिमेय संख्या हो सकता है और अगर उसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा तो वो परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। तो बस यही दो पॉइंट को आप ध्यान में रख करके आप परिमेय संख्या को पहचान सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला में। इसमें फर्स्ट ऑप्शन क्या है, √5 है। तो ये तो रूट में लिखा हुआ है और ज़्यादातर आपको रूट में ही मिलेगा। तो √5 परिमेय संख्या नहीं हो सकता क्योंकि 5 का वर्गमूल जो है पूरा पूरा नहीं निकलता है। तो ये तो परिमेय संख्या नहीं है। अब बी में आइए, तो बी में 2√2 है तो 2 का ही वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा तो ये भी परिमेय संख्या नहीं है। √16 है तो √16 का वर्गमूल पूरा पूरा निकलता है। √16 का वर्गमूल कितना निकलेगा, 4 निकलेगा। इसलिए क्या है, जो सी में दिया हुआ ऑप्शन ये परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा में, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। देखिए यहां पर बताना है कि अपरिमेय संख्या कौन है। तो अपरिमेय संख्या में क्या होगा कि उसका उल्टा होगा परिमेय संख्या का उल्टा। तो बस इस पर आप मेन रूप से रूट को ही ध्यान में रखिएगा। तो रूट वाले में क्या होगा कि अगर कोई संख्या रूट में लिखा हुआ है और उसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकल रहा है, यानी पॉइंट में निकल रहा है, दशमलव में निकल रहा है, तो परिमेय संख्या होगा। जैसे यहाँ √5 था, अपरिमेय संख्या है, परिमेय नहीं अपरिमेय ध्यान रखिएगा। 2√2 है अपरिमेय है, √5.1 है अपरिमेय है, इस टाइप का। तो यहाँ पर क्या खोजना है, अपरिमेय देखना है। तो √25 इसका तो वर्गमूल निकलेगा 5, तो ये परिमेय संख्या है। अगर नहीं निकलता तो अपरिमेय होगा।
√2 + 5, यही तो आंसर इसका सही है। देखिए ये क्या है, एक अपरमेय संख्या है, क्योंकि √2 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता है, तो इसलिए क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या होगा। आगे बढ़िए, 5, तो 5 तो एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 5 का मतलब 5/1 हो सकता है, यानी P/Q के रूप में ये लिखा रहा है, और P/Q के रूप में अगर लिखा रहा है तो परिमेय संख्या होगा। लेकिन यहाँ हम लोग खोजना है कौन संख्या, अपरिमेय संख्या। और लास्ट वाला ऑप्शन में √16, तो 16 का वर्गमूल तो निकलता है ये 4, इसलिए ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। और यही ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। तो परिभाषा इसका होता है P/Q के रूप में, लेकिन P/Q का अगर आप केवल ध्यान में रखिएगा तो इससे आपका प्रश्न जो है पकड़ में नहीं आएगा। आप रूट वाले टॉपिक को जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न इसमें रूट से ही पूछे जाते हैं। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बाद 3 में क्या है। तो देखिए तीसरा प्रश्न में है कि निम्न में परिमेय संख्या कौन है। फिर से परिमेय संख्या पर प्रश्न इसमें दिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर रूट में होगा तो पूरा पूरा वर्गमूल निकलना चाहिए, तभी परिमेय हो सकता है। अगर पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा तो परिमेय नहीं होगा। तो चलिए ए वाला देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, √5 + 5 है, दिया हुआ है √5 + 5। तो ये 5 तो सही है, ये परिमेय संख्या है, लेकिन क्या √5 एक परिमेय संख्या है, तो इसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकल रहा है, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं होगा। और अगर ये अपरिमेय है तो ये अब परिमेय नहीं हो सकता है, दोनों मिला करके क्या होगा, अपरिमेय ही होगा। इसलिए क्या है, ये ऑप्शन ए जो है परिमेय संख्या नहीं है। तो ऑप्शन ए तो इसका गलत हो गया। अब बी में आइए, फिर से यहाँ पर उसी टाइप का है, 2√2 है, तो √2 है तो अब परिमेय संख्या तो नहीं होगा, बगल में 4 जोड़े या फिर कुछ भी जोड़े। सी में आइए, √3 है, तो 3 का वर्गमूल ही पूरा पूरा नहीं निकल सकता है, इसलिए ये भी परिमेय संख्या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा कि इनमें से कोई भी परिमेय संख्या नहीं है। स्पष्ट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। निम्न में अपरिमेय संख्या कौन है। देखिए अपरिमेय संख्या, तो रूट में अगर होगा तो उसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलना चाहिए, तब क्या होगा, वो अपरिमेय होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। √25, इसका तो वर्गमूल निकलेगा 5, तो ये परिमेय संख्या है, तो हमको देखना है परिमेय, तो ये तो अपरिमेय नहीं है। आगे बढ़िए, √2 + 6, तो √2 है तो अपरिमेय होगा ही, तो सही है ये। √3 + 2, √3 है, तो ये भी अपरिमेय होगा। तो बी भी सही है और सी भी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, बी और सी दोनों। क्लियर। अब ये 4 प्रश्न को देखने के बाद आपका जो परिमेय अपरिमेय पर जितना भी संभावना होगा और जितना भी डाउट होगा सर आपका क्लियर हो जाएगा। आप 4 प्रश्न को ध्यान से समझ लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, समकोण का क्या अर्थ है। समकोण, तो देखिए समकोण का अर्थ पूछ रहा है कि समकोण का क्या मतलब होता है। तो समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। कितना डिग्री, 90 डिग्री। आप पढ़े होंगे समकोण त्रिभुज, वही जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। तो समकोण का मतलब क्या होता है, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री, डिग्री को हिंदी में अंश बोलते हैं, तो कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी जो है सही है, 90 अंश। समकोण का मतलब क्या हो गया, 90 अंश। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। कह रहा निम्न में 40 अंश का पूरक क्या है, यानी 40 डिग्री का पूरक कोण कौन सा होगा। तो 2 पॉइंट आपको समझना है, एक हो गया पूरक कोण और एक हो गया समपूरक कोण। तो देखिए दोनों में क्या होता है और दोनों का परिभाषा क्या है। तो सबसे पहले पूरक कोण में, तो जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तब उसको बोलेंगे पूरक कोण, यानी दो कोण जोड़ने के बाद अगर 90 आ जाए तो क्या बोलेंगे, उसको पूरक कोण बोलेंगे। यहाँ पर हम केवल 90 लिख रहे हैं, लेकिन केवल 90 नहीं, केवल 90 रहेगा कि कोण अगर 90 डिग्री का है तब तो उसको समकोण बोलेंगे, लेकिन दो कोण जोड़ने के बाद 90 होना चाहिए तब उसको बोलेंगे पूरक कोण। और जब दो कोण जोड़ने के बाद 180 होगा तब उसको बोलेंगे समपूरक कोण। ऐसे अगर कोई कोण 90 डिग्री का है तब उसको समकोण बोलेंगे, और अगर कोई 180 का है तब उसको सरल कोण बोलेंगे। कौन सा कोण बोलेंगे, सरल कोण। यानी सिंगल 90 और 180 का हो तो अलग नाम है उसका, लेकिन जब दो कोणों को जोड़ने के बाद 90 हो तब पूरक कोण
और जब दो कोनों को जोड़ने के बाद 180 हो तब समपूरक कोण, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो बस आपको अगर इतना ध्यान में है तब ये प्रश्न को बना सकते हैं, बहुत इजी होगा। निम्न में 40 अंश का पूरक यानी 40 डिग्री का पूरक कौन होगा? तो जोड़ने के बाद 90 होना चाहिए, तो 40 के साथ किसको जोड़ेंगे? 50 को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है कि 50 होगा। दोनों जोड़ने के बाद होना चाहिए 90, तो 40 और 50 कितना हो गया? 90 हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। तो अब ये पूरक और संपूरक को ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। निम्न में 120 डिग्री अंश का संपूरक कोण, देखिए 120 अंश का क्या पूछता है? संपूरक कोण। तो संपूरक कोण जोड़ने के बाद कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। जब दो कोणों को जोड़ने के बाद 180 हो तब उसको बोलेंगे संपूरक कोण। तो देखते हैं किसको जोड़ने के बाद 180 होता है। तो 120 है, तो 120 के साथ किसको जोड़ेंगे? 60 को जोड़ेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? इसका सही होगा, क्योंकि 120 का 60 अगर जोड़ा जाए 120 के साथ तो 180 होगा, इसलिए क्या है? ये इसका संपूरक कोण है। क्लियर? इसका संपूरक कोण होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तो देखिए 8 में भी इसी प्रकार का है। निम्न में 60 अंश का पूरक कोण यानी 60 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? कौन सा कोण? पूरक कोण। तब पूरक कोण मतलब जोड़ने के बाद कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। तो 60 में कितना जोड़ेंगे? 30 जोड़ेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। कितना होगा? 30 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? इसका सही उत्तर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। तो 9 वाला देखिए क्या है। निम्न में 40 अंश का संपूरक कोण, 40 अंश का संपूरक कोण, देखिए तो संपूरक में योग कितना होना चाहिए? 180। तो 40 का कितना जोड़ना पड़ेगा? 140, तब ना होगा 180। तो ऑप्शन में 140 देखिए कहीं है, कहीं नहीं है, इसलिए कोई नहीं इसका सही उत्तर है। कितना होना चाहिए था? 140, क्योंकि 140 और 40 जोड़ने के बाद कितना आएगा? 180 आएगा। संपूरक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 में आइए। निम्न में 30 अंश का पूरक कोण, तो 30 अंश का क्या बताना है? पूरक कोण बताना है। तो पूरक कोण में जोड़ने के बाद कितना होना चाहिए? 180 नहीं, 90 होना चाहिए। पूरक कोण का 90। तो 30 में कितना जोड़ेंगे? 60 जोड़ेंगे। तो क्या यहां पर किसी ऑप्शन में 60 दिया है? 60 कहीं नहीं दिया है। तो ये क्वेश्चन जो है इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक, इसको हम सुधार देते हैं फिर से। देखिए हम इस ऑप्शन को सुधार दिए हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि 30 अंश का पूरक कोण, 30 अंश का पूरक कोण। तो पूरक कोण मतलब जोड़ने के बाद 90 होना चाहिए। तो 30 के साथ कितना जोड़ेंगे? 60 को जोड़ेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर है। कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री। डिग्री यानी सब अंश में ही दिया हुआ है। तो इस प्रकार हम लोग पूरक कोण, संपूरक कोण, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या चारों पॉइंट को 10 क्वेश्चन ले करके आसानी से समझे हैं। लेकिन फिर से हम लोग ये चारों पॉइंट को एक बार फिर से समझ लेते हैं ताकि कोई प्रश्न में इसमें परेशानी नहीं हो। तो देखिए बस 5 मिनट और लगेगा, इसमें आप ध्यान दीजिए। एक लेते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और एक रखिए आप परमेय संख्या। अभी तुरंत हम लोग दोनों प्रश्नों को देखे हैं। तो अगर आपको जरा सा भी डाउट हो इसमें तो बस इस वीडियो को 5 मिनट तक और देख लीजिए। और ये चारों प्रश्न का जो 4 टाइप का जो अभी हम लोग देखे हैं इसमें, ये चारों डाउट आपका इसमें क्लियर हो जाएगा। बस थोड़ा सा इसमें 5 मिनट और देख लीजिए। तो परमेय परिय उसके बाद क्या एक देखे हैं? पूरक कोण। कौन सा कोण? पूरक कोण। एक और इसमें देखे हैं कौन सा कोण? संपूरक कोण। संपूरक कोण। बस यही 4 पॉइंट आज हम लोग इस वीडियो में देखे हैं। तो चलिए थोड़ा सा इसको विस्तार समझ लेते हैं, उसके बाद आपका ये टॉपिक जो है क्लियर हो जाएगा। यानी परमेय, परमेय, पूरक, संपूरक वाले कोई भी प्रश्न होगा तो आप उसको जरूर सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए
कह रहा है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या में तुरंत आपको बताइए, इसका परिभाषा जो है कहता है कि जो p बटा q के रूप में हो और जहाँ क्या हो, q का मान 0 नहीं हो। बस इसका परिभाषा यही है। तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? परिमेय संख्या बोलेंगे। यानी वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो और q का मान 0 नहीं हो, उसको बोलेंगे कौन संख्या? परिमेय संख्या। लेकिन हम आपको बताएं, ये परिभाषा केवल समझने से काफ़ी नहीं है, आप रूट वाले पॉइंट को भी ध्यान रखिए, ताकि आपका ज़्यादातर प्रश्न जो है रूट वाले से ही आता है। कोई भी संख्या अगर रूट में लिखा हुआ हो तो परिमेय संख्या नहीं होगा, लेकिन कब? जब उसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता हो। जैसे देखिए, √2 ये परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन यही अगर रख दिया जाए √25 तो ये परिमेय संख्या होगा, क्योंकि 25 का वर्गमूल कितना निकलता है? 5 निकलता है। तो यही हम कह रहे हैं कि अगर वर्गमूल इसका पूरा पूरा निकल जाए तो परिमेय होगा, और अगर वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकले तो अपरिमेय होगा। जैसे देखिए, एक और लेते हैं। जैसे लीजिए, इसमें √3 वर्गमूल इसका पूरा पूरा नहीं निकलेगा तो यह अपरिमेय होगा, लेकिन यही 3 के साथ अगर 6 लगा दे, 36 हो जाए, तो 36 का वर्गमूल कितना निकलता है? 6 निकलता है, पूरा पूरा निकलता है। इसलिए क्या है? ये परिमेय संख्या है। तो बस यही पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो अब आते हैं अपरिमेय संख्या में। तो अपरिमेय संख्या में क्या है? जो p बटा q के रूप में नहीं हो। तो p बटा q के रूप में नहीं हो, बस छोटा सा परिभाषा है, लेकिन आप मेन रूप से इसमें ऑप्शन रूट वाले को ही समझिए। जैसे देखिए, इसमें अगर रखा जाए √5 तो इसका वर्गमूल पूरा पूरा निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो ये क्या है? ये अपरिमेय संख्या है। अगर वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकले तो अपरिमेय होगा। जैसे √3 अपरिमेय है, √2 अपरिमेय है, √6 अपरिमेय है, √8 अपरिमेय है, √9 अपरिमेय नहीं, परिमेय हो जाएगा, काहे कि 9 का वर्गमूल पूरा पूरा 3 निकलता है। लेकिन इसी को आप क्या कीजिए? 90 लिख दीजिए। तो क्या हो गया? ये अपरिमेय हो गया। तो इस प्रकार आप अपरिमेय को भी समझ गए होंगे। अब आइए इसमें पूरक कोण। तो पूरक कोण में कहता है, देखिए, कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, तब उसको बोलेंगे पूरक कोण। ध्यान रखिएगा। ऐसे में अभी बताए थे कि जब कोई कोण 90 डिग्री का हो तब उसको बोलेंगे समकोण, लेकिन दो कोण जोड़ने के बाद 90 हो तब उसको बोलेंगे पूरक कोण। क्लियर? अब एक और है समपूरक कोण। तो इसमें क्या होगा? दो कोणों का योग 180 डिग्री हो। कितना डिग्री हो? 180 डिग्री हो, तब उसको बोलेंगे समपूरक कोण। दो कोण जोड़ने के बाद 180 आए तब उसको बोलेंगे समपूरक कोण, और दो कोण जोड़ने के बाद 90 आए तब उसको बोलेंगे पूरक कोण। क्लियर? अगर कोई एक कोण दिया हुआ हो और पूरक पूछे तो आप उसको 90 में से माइनस कर लीजिए, और अगर कोई एक कोण दिया हुआ हो और समपूरक पूछे तो आप उसको 180 में से माइनस कर लीजिए। बस इसी प्रकार आप दोनों प्रश्न को हल कर सकते हैं। जब कोण 90 डिग्री का हो, योग नहीं बस 90 डिग्री का हो, तब इसको बोलेंगे हम लोग समकोण बोलेंगे। ये स्पेशल नाम आप ध्यान रखिएगा। और क्या हो? जब कोण 180 डिग्री का हो तब उसको सरल कोण बोलेंगे। कौन सा कोण? सरल कोण, क्योंकि सरल रेखा पर, एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण ही बनता है। तो ये दोनों में अंतर है। ये 90 का 90, 180 का 180 है, लेकिन यहाँ क्या है? योग है, लेकिन यहाँ पर अकेले 180 है। तो ये दोनों प्रश्नों में अंतर है। तो आप इसको समझ सकते हैं। चारों पॉइंट यहाँ पर हम क्लियर कर दिए हैं: परिमेय, अपरिमेय, पूरक, समपूरक, समकोण और सरल कोण। तो इतना कंप्लीट करने के बाद इस टॉपिक से प्रश्न आपका एक भी छूटने वाला नहीं है। तो आज का वीडियो बस यहीं समाप्त करते हैं। अगला वीडियो जो है इसी टाइप का कोई अन्य टॉपिक से लेकर के हम आएंगे,
और तब तक आप इसके पहले वाले वीडियो को आप इसको वीडियो कंप्लीट कीजिए, जिस वीडियो का लिंक यहाँ पर आपको दिख रहा है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम होने तक आपको इस टाइप का वीडियो इसमें देखने को मिलेगा। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, अगले वीडियो तक के लिए बाय।